एवरीवन, आई एम रविजन। आज हम एक्सेस रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस का पार्ट 11 देखेंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम आगे कुछ कंसेप्ट देखेंगे जो फॉरेक्स बिजनेस है, या जो फॉरेन ट्रेड है, या जो फॉरेन फॉरेक्स से रिलेटेड जो फॉरेन एक्सचेंज है उससे रिलेटेड जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इंडिया में कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उनके बारे में स्टडी करेंगे आज। तो उनको हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे ताकि हमारे को फंडामेंटल क्लियर बना रहे। जो हमारे फॉरेक्स मार्केट से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके लिए हमारी पार्लियामेंट ने हमारे देश में एक नियम है, एक कानून है, उसका जो नाम है, उस लॉ का नाम है जो कि पूरा रेगुलेट करता है, उस लॉ का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड, उसका नाम है फेमा एक्ट। ये 1999 में आया था। इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो जब भी कोई फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड घटना होगी, तो चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, तो हर चीज़ को ये क्या करेगा, गवर्न करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक गवर्निंग लॉ है फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इट इज़ गवर्निंग लॉ फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जो भी लोग जो भी पर्सनस हैं, जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, जो कि फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं या फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो किस लॉ से, अगर उनको जो गवर्निंग लॉ है वो क्या है, वो फेमा एक्ट है। इसको आप बोल सकते हैं गवर्निंग लॉ। इसके अलावा क्या है कि जो हमारा देश में आरबीआई है, वो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और उसका जो काम है कि फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मेंटेन रखना, कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए। और उसका काम है कि भाई हमारे वो जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका क्या कस्टोडियन है। तो फेमा एक्ट में, जो फेमा एक्ट है उसमें डिफाइन किया हुआ है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज में कौन लोग डील कर सकते हैं, कौन लोग डील कर सकते हैं, कौन लोगों को लाइसेंस देता है। तो आरबीआई क्या करता है, डायरेक्टिव्स देता है कुछ फेमा एक्ट के तहत ही, और उसके अलावा लाइसेंस देता है लोगों को कि उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग ही, तो वो जो लाइसेंस है वो जो चाहे वो फर्म्स को देगा, कंपनी को देगा, होटल को देगा, डी को, ताकि वो फॉरेन करेंसी में डील कर सके, फॉरेन फॉरेन ट्रेड में डील कर सके। तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी डील कर पाएंगे, तो उनके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, मतलब वो अथोराइज्ड होने चाहिए। उनको क्या बोला जाता है, अथोराइज्ड होने चाहिए। और ये अथोराइजेशन 3 टाइप का होता है, कि एक तो होता है अथोराइज्ड पर्सन कैटेगरी 1, अथोराइज्ड पर्सन कैटेगरी 2, इसको आप आगे ये वर्ड ऐड कर लिए, अथोराइज्ड पर्सन कैटेगरी 2, अथोराइज्ड पर्सन कैटेगरी 3। ऐसे 3 कैटेगरी होती है, 1 2 3 अथोराइज्ड पर्सन। तो ये आरबीआई के अकॉर्डिंग अथोराइज्ड होते हैं। जो अथोराइज्ड पर्सन कैटेगरी 1 है, दे कैन, तो वो जो अगर अथॉराइज्ड पर्सन कैटेगरी वन है, डील एनी टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज का रुपए को, मनी को एक्सचेंज करना हो, चाहे वो ट्रेवलर चेक को एक्सचेंज करना हो, चाहे यहाँ से इंडिया से बाहर मनी भेजना हो किसी के लिए, चाहे कुछ भी करना हो, चाहे किसी का पेमेंट आ रहा है उसको 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 बाहर की पार्टी में पेमेंट करना हो, कुछ भी टाइप का फॉरेन एक्सचेंज, दे आर अलाउड to all type of foreign exchange, any type of foreign exchange transaction। ठीक है। इनको जो अथोराइज कैटेगरी 1 है, इनको इनको पहले अथोराइज डीलर भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, आपकी बुक आप कई बार देखेंगे, जो पुराना वर्जन है बुक्स का, उनमें इनको अथोराइज डीलर्स भी बोला जाता। अथोराइज डीलर वो लोग हैं जो कि सारी चीज़ों में डील कर सकते हैं। ये अथोराइज्ड है आरबीआई से, आरबीआई इनको लाइसेंस देता है। ऐसे अथोराइज्ड पर्सन्स जो कैटेगरी 2 आते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनको जो पहले बोला जाता था एफएमएमसी बोला जाता था, उसका मतलब होता है फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स। ये जो कैटेगरी 2 के लोग हैं, ये मतलब हर टाइप का फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये क्या कर सकते हैं, सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स का सेल एंड परचेज कर सकते हैं। जो कैटेगरी 2 है वो क्या कर सकते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ करेंसी नोट्स का परचेज कर सकते हैं। ट्रेवलर चेक का, जो कि ट्रेवलर लोग यूज करते हैं, मान लो कि उनको फॉरेन में पेमेंट करना है, तो उसके ये सेल एंड एक्सचेंज कर सकते हैं।
उसके अलावा फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको रेमिटेंस करना हो पैसे, कि जैसे मान लो फॉरेन अब्रोड ट्रेवल करना है, तो वहाँ पर आपको पेमेंट करना है, वहाँ पर आपने एक होटल बुक कराया है, उसको पेमेंट करना है, डॉलर में पेमेंट होगा, तो वो काम भी ये कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, ट्रेवल अब्रोड के फॉरेन रेमिटेंस कर सकते हैं, फॉरेक्स का रेमिटेंस कर सकते हैं फॉर ट्रेवल, स्टडी, मेडिकल, गिफ्ट आप दे रहे हो तो उस पर्पज के लिए, डोनेशन के लिए। तो ये फुल प्लेज्ड मनी चेंजर है, मतलब आपको किसी भी टाइप से मनी में ट्रांजेक्शन करना है तो ये काम कर देंगे जो फॉरेक्स एमिटेंस है। तो ये जो है वो कैटेगरी 2 होती है। ऐसे कैटेगरी 3 होती है, बट वो कैटेगरी 3 वाले है, उनका जो नाम है कैटेगरी 3 का पहले की, और वो उससे डिफेंड करता है, उनका नाम है आरएमसी। उसका मतलब है रिस्ट्रिक्टेड, उसका नाम है आरएमसी, उसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स। बस ये केवल क्या कर सकते हैं, ये सेल एंड परचेज जो जो करेंसी नोट्स हैं, फॉरेन करेंसी नोट्स एंड ट्रेवलर चेक, ये दो काम ही कर पाएंगे, ये बाकी काम नहीं कर पाएंगे अगर फॉरेक्स में आपको ट्रांसमिशन करना हो तो। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट जी? तो ये जो अथोराइज डीलर्स है कैटेगरी 1, जो कैटेगरी 1 है उनको अथोराइज डीलर बोलते हैं, वो फुल फ्ले वो कुछ सब काम कर पाते हैं। ठीक है, अथोराइज कैटेगरी 1। अब इसके बाद इसमें जो कैटेगरी जो 3 वाले हैं, वो भी केवल जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है उसका केवल वो परचेज ही कर पाते हैं, सेल नहीं कर पाते। ये भी आपको ध्यान रखना है कि परचेज ऑफ करेंसी नोट्स एंड ट्रेवलर्स चेक्स, वो उसको सेल नहीं कर पाते हैं। परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स एंड ट्रेवलर चेक, उसको सेल नहीं कर सकते हैं वो। तो ये जो कैटेगरी 3 है वो रिस्ट्रिक्टेड है, कैटेगरी 2 है केवल मनी चेंज का सही अच्छे से सारा काम कर लेंगे, सेल परचेज जो भी करना है। और जो कैटेगरी 1 है वो बिल्कुल है, उनको अथोराइज डीलर बोला जाता है। और इन अथोराइज डीलर ने क्या, इन अथोराइज डीलर ने एक अपना 1958 में अपना एक नॉन प्रॉफिट, किसने, अथोराइज डीलर ने, जो कि क्या है कैटेगरी 1 वाले हैं। कैटेगरी 1 वाले लोगों ने, जो कि अथोराइज डीलर है, उन्होंने एक अपना एसोसिएशन बनाया जो कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है। और ये क्या करते हैं, इन्होंने भी अपने जो मेंबर्स हैं, सारे के सारे अथोराइज डीलर्स इसके मेंबर होते हैं। तो जो अपने जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए ये जो क्या होता है कि उनके लिए जो भी ये रेगुलेशन बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है, डायरेक्टिव बनाती है, उनको फॉलो करना इनके लिए जरूरी होता है। ऑल अथोराइज डीलर्स के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। आपको फ्रेमवर्क समझ में आ रहा होगा, एक फेमा एक्ट है और उसके फेमा एक्ट से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गाइड होते हैं। पर जो आरबीआई है वो उसका पावर है कि फेमा एक्ट के तहत ही वही लाइसेंस देता है कि कौन लोग फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हैं। और जो लोग अथोराइज डीलर है, मतलब जो फुल सब कुछ कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज किसी भी टाइप का कर सकते हैं, उन लोगों ने अपना एक एसोसिएशन बना रखा है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन बना रखा है ऑफ इंडिया, जो कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है। और जो ये एसोसिएशन है ये भी अपनी कुछ डायरेक्टिव्स बनाता है, उनको भी जो इस मेंबर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ये बेसिक है, इनमें बहुत सारी गाइडलाइंस, हम उनमें नहीं जाएंगे डिटेल में, और जैसे जैसे आगे आते जाएंगे उनके हिसाब से हम लेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जो पुराने आए हुए हैं। लाइसेंस टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज टू अथोराइज डीलर्स इज नॉट इशूड बाई, तो आरबीआई के द्वारा तो इश्यू करते हैं, डीजीएफटी और एफईडीआई तो नहीं करते। डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे ये क्या होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि आरबीआई इशू करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो अथोराइज डीलर मतलब कैटेगरी 1 वाले। ऐसे एक और क्वेश्चन आया, वो भी काफ़ी सिंपल है, सेम, लाइसेंस टू डील इज टू ऑथराइज डीलर इशूड बाई, इट विल बी इशूड बाई आरबीआई। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। और बाकी कंफ्यूज मत होइए इन टर्म्स से, एफईडीआई, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये
चैप्टर 1 ऑफ दिस बुक इज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपने फ्रेंड के साथ भी ये जो हमारी वीडियो सीरीज थी आप उसको शेयर करिए। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम इसमें आगे और वीडियोज लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।